बेघर पनागाह में मिलने वाले जोड़े ने 8 साल बाद अपने शौहर सुजैन के घर से निकाले जाने के बाद एक साथ 1.8 मिलियन डॉलर का कारोबार चिल्लाते हुए खुद को एक बेघर पनागाह में पाया और अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद रहा जब तक कि वो किसी दूसरे शख्स से ना मिले जब वो एक बार पनागाह में गया था। इससे पहले और उसे अपनी हैरत अंगेज जिंदगी के बारे में बताया जिसने सुजैन डैन के लिए सब कुछ बदल दिया। स्टल के मकामी बेघर पनागाह के बाहर सीढ़ियों पर रोते हुए वो पहले ही अंदर बसी हुई थी और अपना मामूली सामान एक बिस्तर पर छोड़ गई थी, ताहम वो कुछ सुकून चाहती थी और रात की सर्दी का मजा लेती थी। वो सिर्फ ये चाहती थी कि इसे इस हालत में ना होना पड़े। शौहर दारियुस ने इसे गैर रस्मी तौर पर उनके घर से निकाल दिया था जिसे वो पिछले 5 सालों से बांट रहे थे। इसका कहना था कि वो अब इससे मोहब्बत नहीं करता और उसके बाद से वो इसके साथ कुछ करना नहीं चाहता था। घर उसकी विरासत का हिस्सा था। सुजैन को नहीं लगता था कि वो किसी चीज के लिए लड़ सकती है, इसलिए इसने वो चीज पकड़ ली जिसे वो छोड़ नहीं सकती थी। वो इससे ज्यादा लड़ सकते हैं लेकिन इसके पास वो तवानाई नहीं थी जिससे वो इतनी देर तक मोहब्बत करती थी, इस बात की परवाह न करना कि आया वो इस हकीकत से महफूज रहेगी कि इसने अपने लिए तकरीबन कोई रकम नहीं बचाई थी, क्योंकि इसने दिमागी सेहत में मुब्तला होने के बाद कुछ अरसे में काम नहीं किया था। इसके लिए मसाइल ज्यादा अहमियत नहीं रखते थे। अगर कोई ऐसा शख्स जिसने इससे इतनी देर मोहब्बत करने का दावा किया हो कि लड़ने के लिए कुछ नहीं था, इसके लिए अपनी तमाम तर तवानाइयां ज़ाय हो गईं और मकामी बेघर पनागाहों को छोड़ देना ही इसके लिए वाहिद ऑप्शन था। वो नहीं रह सकती थी वहां काफी देर तक, लेकिन इसे उम्मीद थी कि इससे इसके मसले के हल के बारे में सोचने में इस वक्त मदद मिलेगी जब ठंडी रात पुरसुकून हो रही थी। एक मर्दाना आवाज ने इसके पीछे कहा और सुजैन ने कदमों की आवाजें करीब से सुने। इसने एक छोटा सा बुड़बुड़ाया और कम हाथ का इस्तेमाल करते हुए रात के बारे में खामोशी से गौर किया। तुम यहाँ नए हो? आदमी जारी रहा और उसके पास बैठ गया लेकिन ज्यादा करीब नहीं। हाँ, इसने जवाब दिया लेकिन कुछ नहीं कहा। वो इस वक्त बातचीत के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन इस आदमी ने इसरार किया कि मैं टोनी हूं। उसने इसकी तरफ हल्के से कहा। वो सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया और फिर दूर देखा। इससे टोनी को बाज नहीं आया जिसने सर हिलाया और कहकहा लगाया, ये बेघर पनागाह में आपका पहला मौका होगा। सुजैन इस तबसरे से हैरान हुई और पूछना चाहती थी कि वो कैसे जानता है कि आप अच्छी तरह से बता सकते हैं कि ऐसा नहीं है। मैं इसका माहिर हूं लेकिन मैं यहाँ अपनी जिंदगी में 2 बार आया हूं। आप हमेशा बता सकते हैं कि इस सूरत हाल में तजर्बाकार कौन है और कौन नया है। ये सोचते हुए कि वो वहां कैसे पहुंचे, टोनी ने इत्मीनान से जवाब दिया कि आप एक तजर्बाकार हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि मैं इस बार ज्यादा तैयार हूं। मेरे पास एक मंसूबा है। मुझे लगता है कि इसने अपने होंठों का पीछा किया और मुस्कुराते हुए कहा जैसे वो मुझे यकीन नहीं था कि आप इस बार पहली बार यहाँ कैसे पहुंचेंगे। मेरे ख्याल में सुजान टर्नग में पहली बार शुरू करूंगा जिसने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। एतिमाद अजनबी, टोनी ने शुरू किया। मुझे अपने वालिदैन का घर विरासत में मिला। जब वो अचानक फौत हो गए तो कुछ टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने एक रूम मेट लेने का फैसला किया। मैं आपको गोरी की तफसीलात बताऊंगा लेकिन मैं बेवकूफ था और इस शख्स ने मेरा घर चोरी किया, कानूनी तौर पर चोरी कर ली। इस पर यकीन नहीं आ रहा, इसलिए मैं यहाँ खत्म हो गया। ऐसा नहीं लगता कि सुजैन ने अपने इंकिशाफ से चौंक कर रिमार्क्स दिए कि टोनी ने कहकहा लगाया। मैंने ये सोचा कि मैंने अपने वकला को बार बार कहा लेकिन कुछ कानूनी इक़दाम था जो मुझे आज तक समझ नहीं आया और उसने इसे ले लिया जब तक मैं कानूनी फीस की अदायगी कर चुका था। इस वक्त तक मेरे पास कुछ नहीं था और मुझे कभी भी अपना हक नहीं मिला। घर वापस आया तो मैं यहाँ आया और मंसूबा बनाया कि कैसे बेहतर हो के आगे किया हुआ। सुजैन नहीं जानती थी कि वो वाकई कहानी में दिलचस्पी रखती है। अगर इसकी मौजूदा सूरत हाल से खुश आइंद खलफिशार था, किसी भी तरह से ये इसके अपने अफसरदा ख्यालात के साथ तन्हा रहने से बेहतर था। ठीक है, मेरा मंसूबा नजरिया के लिहाज से अच्छा था। जब इस पर अमल दरामद किया गया तो ये बिल्कुल गलत था और मुझसे बेशर्म जिसने मेरी जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा सबक लिया। आप किसी और की बदकिस्मती से जिंदा नहीं रह सकते। टोनी ने सर हिलाया कि आपको कैसे मालूम हुआ कि सुजैन ने एक से पूछा। इसके मुंह की तरफ से टोनी का कहकहा लगाना मुज़हका खेज था, हालांकि इसे यकीन नहीं था कि वो इस वक्त होने वाला था जब मैं यहाँ पहली बार आया था, जब मुझे मालूम था कि मुझे तेजी से पैसे हासिल करने हैं और मुझे नहीं मालूम था कि ये कैसे करूं कि इसके बाद मैंने अपनी दफ्तर की नौकरी खो दी।
घर की कानूनी जंग के दौरान बहुत दिन गायब रहा और पता के बगैर मुझे ज्यादा काम नहीं मिल सका, लेकिन एक मकामी काफी शॉप थी जिसने मुझे मौका फराहम किया। इसके मुंह की तरफ से टोनी का कहकहा लगाना मुज़हका खेज था, हालांकि इसे यकीन नहीं था कि वो इस वक्त होने वाला था जब मैं यहाँ पहली बार आया था, जब मुझे मालूम था कि मुझे तेजी से पैसे हासिल करने हैं और मुझे नहीं मालूम था कि ये कैसे करूं कि इसके बाद मैंने अपनी दफ्तर की नौकरी खो दी। घर की कानूनी जंग के दौरान बहुत दिन गायब रहा और पता के बगैर मुझे ज्यादा काम नहीं मिल सका, लेकिन एक मकामी काफी शॉप थी जिसने मुझे मौका फराहम किया। टोनी ने वजाहत करते हुए कहा कि मैंने बहुत सी फैंसी ख्वातीन को आते देखा और मैंने सोचा कि शायद मैं किसी को बहका कर अपनी जिंदगी को इकट्ठा कर सकूंगा, जिस पर सुजैन हंस पड़ी, लेकिन टोनी को शर्मिंदा होने के डर से इसके हाथ जल्दी से इसके मुंह पर चले गए, इसलिए अपने सोचा कि ये काम करने वाला था। अरे इसने थोड़ी देर काम किया कम अज कम, टोनी हंसते हुए सर हिला दिया। मैं इस औरत से मिला हूं, कसम खाकर वो खुदा से ज्यादा अमीर पुराने तेल के पैसों से आया और उसने मुझे किसी वजह से पसंद किया। ठीक है, क्या हुआ फिर? उसकी शादी हो गई, टोनी ने जवाब दिया। वो तो तुम चली गई नहीं, इसने ताना दिया। मैंने कभी नहीं सोचा कि आदमी भी अमीर है और अगर उसकी बीवी रह रही है तो वो शायद कुछ गलत कर रहा था। मुझे इसकी या उनकी शादी की परवाह नहीं थी। थोड़ी देर तक उसने मुझे पैसे दिए, मुझे एक नई नौकरी मिल गई, मुझे एक अपार्टमेंट किराए पर दिया। मैं उदास था, मैंने सोचा कि वो अपने शौहर से तलाक लेकर मई से शादी करने वाली है। अचानक मेरा घर खो देना इतनी बड़ी बात नहीं थी जब तक कि इसके शौहर को सही मालूम ना हो। सुजैन ने बिल्कुल ठीक अंदाजा नहीं लगाया, लेकिन इसका शौहर मेरे पास आया एक दिन और अपने अपार्टमेंट के सामने वाले दरवाजे पर रो रो कर रोने लगी, जिसको उसने मेरे लिए किराए पर दिया था। उसने मुझसे मिन्नत की, भागना बंद करो, क्योंकि उनके बच्चे थे। बज़ाहिर वो सब जानते थे, लेकिन सोचा कि इसकी बीवी जल्द ही इस पर काबू पा लेगी। जब इसने मुझसे इल्तिजा करने का फैसला नहीं किया कि उनके बच्चे हैं, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं खुद गरज था। टोनी ने अब मजीद खामोशी जारी रखी। व सुजैन ने सरगोशी की, परेशान हूं, फिर क्या हुआ? मुझे फिर भी परवाह नहीं थी। मैंने इसके साथ अपना रिश्ता जारी रखा, लेकिन इसका शौहर अपने ससुराल चला गया और उन्हें वो सब कुछ बता दिया जो उन्हें पसंद नहीं था, और धमकी दी कि अगर उसने झगड़ा जारी रखा और उसने मुझे छोड़ दिया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि कंपनी भी इसके खानदान की थी और मैंने 2 हफ्ते पहले वाला अपार्टमेंट खो दिया था। मैं कितनी देर से यहाँ हूँ? टोनी ने सर हिलाकर जैसस पर दस्तखत किए। हाँ, आपका क्या प्लान है? अब मेरा प्लान सिर्फ ईमानदारी से है, अच्छी जिंदगी कमाई और अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करें। कोई शॉर्टकट धोखाधड़ी नहीं, कोई मुज़हका खेज कारोबार नहीं, यही है। टोनी ने इंकिशाफ किया कि अब के बारे में क्या है। अब यहाँ है। चंद मिनट पहले सुजैन अपनी कहानी शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब टोनी एक अजनबी से बढ़कर था, एक रिश्तेदार रूह की तरह महसूस हुआ, लिहाजा उसने इसे वो सब कुछ बताया। जब तक वो घंटों बात करते रहे, जब तक के अंदर जाने का वक्त ना हो गया, क्योंकि पनागा में कर्फ्यू के अगले दिन टोनी एक तामीराती जगह पर अपनी मुलाजमत पर गया। वो एक कमरे के लिए काफी रकम बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस रात इसने सुजैन को एक मकामी रेस्टोरेंट में इस मौका के बारे में बताया कि वो बावर्ची खाने में मदद की तलाश में थे और वो नहीं मिल सकी। सुजैन को खाना पकाना पसंद था, लेकिन वो इसमें बेहतरीन नहीं थी, लेकिन वो खाना पकाना सीखने और सख्त मेहनत करने की शौकीन थी। उसने इसके दिमाग को हल्का किया। ये इतना तनाव का शिकार नहीं होगा जितना कि इसकी मुलाजमत बरसों पहले होती थी। शायद इसकी जहनी सेहत को नुकसान ना पहुंचे। वो ठीक थी और काम बिल्कुल ठीक था। चंद हफ्तों बाद टोनी ने इसे बताया कि उसे एक कमरा मिल गया है और कुछ हैरत अंगेज बात पूछी, क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे? वो जोड़ों को इजाजत देते हैं कि इसने जोड़े शुरू किए। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि हम जोड़े नहीं हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इस सूरत में पूछा कि ये महफूज है। जगह और कमरा एक सोफे में बिस्तर के लिए काफी बड़ा है। मैं सोफे पर सोऊंगा, इस तरह हम मिलकर कुछ पैसे बचा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब के ख्याल में इसने जारी रखा, और इसका चेहरा इतना मुखलिस और ईमानदार था कि सुजैन ने इत्तेफाक किया कि वो मुंतकिल हो गए। कुछ दिनों के बाद एक साथ और मामलात तय पा गए। टोनी ने अपना वादा निभाया और सोफे पर सो गया। वो एक मुकम्मल शरीफ आदमी था। बेड द लेफ्टओवर। सुजैन रात को घर ले जा सकती थी और अपने दिन के बारे में बात कर सकती थी, और वो फौरी तौर पर बेहतरीन दोस्त बन गए थे, और उन्होंने अपने आप को एक बेडरूम का अपार्टमेंट किराया पर लेने के लिए काफी बचत की थी। टोनी ने एक बिस्तर खरीदा और छोटे से रहने वाले कमरे में सो गया, जबकि सुजैन ने वो कमरा लिया जिसे वो महसूस करती थी
اس کے بارے میں خوفناک، لیکن اس نے اسے یقین دلایا کہ یہ بہت اچھا انتظام تھا اور ان کی زندگی خوشگوار تھی۔ تاہم ایک رات جب انہوں نے مائکرو ویو کا تیز کھانا کھایا تو سب کچھ بدل گیا۔ کاش یہ چیزیں بہتر ہوتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اچھا ذائقہ دار کھانا بنا سکتا ہے جسے صرف چند منٹ کے لیے مائکرو ویو اوون میں پمپ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ کمپنیاں بغیر سوچے سمجھے تیز ترین چیزیں۔ ٹونی نے اپنے کھانے کے بارے میں پکڑ لیا۔ جب میں نے کھانے کی تیاری کے بارے میں پڑھا، میں پیسے کیسے بچا سکتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں اس طرح کی کوئی چیز بنانے کی کوشش کر سکتا ہوں جیسا کہ لاسگنا، جسے ہم منجمد کر سکتے ہیں اور صرف چند منٹ کے لیے تندور میں رکھ سکتے ہیں۔ جب ہم کام سے گھر پہنچتے ہیں تو مجھے صرف اجزاء خریدنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم بنا سکتے ہیں۔ کھانے کے دوران سوزین نے ایک برنچ تجویز کیا کہ یہ ایک اچھا خیال ہے۔ ٹونی نے سوچتے ہوئے کہا کہ چلو یہ کرتے ہیں۔ سوزین مسکرائی۔ انہوں نے یہ کیا۔ وہ 20 کے قریب جم گئی لازانیاز اور وہ اگلے مہینے تک ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں جب وہ کچھ تازہ کھانے کے لیے بہت تھک چکے تھے۔ بعد میں سوزین نے دوسرے کھانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنے کی کوشش کی جو بہت اچھا ثابت ہوا۔ ایک دن سوزین کام سے گھر پہنچی اور ٹونی نے اس کے سامنے چھلانگ لگا دی۔ بہت بڑی گرانٹ میں نے ابھی اب کے 5 لاسگناس بیچے ہیں۔ ہمارے تمام پڑوسی اس سے آنے والی مزیدار بو کے بارے میں حیران ہیں۔ ہمارا اپارٹمنٹ اور میں نے انہیں کچھ ٹیکسٹ بھیج کر مجھ سے مزید پوچھا۔ اس نے انکشاف کیا کہ سوزین کی آنکھیں پھیل گئی ہیں اور شارک واقعی مجھے اس کے بعد مزید بنانا ہے، اور اس نے ایسا کیا اور پڑوسی خریدتے رہے۔ انہوں نے دوسرے کھانے کی بھی درخواست کی اور سوزانہ ایک نیا منجمد کھانا لے کر بلینچ ہو گئی جو کہ مزیدار تھے لیکن پھر بھی تیار کرنا آسان تھا۔ اس نے کام پر کسی سے کہا جس نے مشورہ دیا کہ وہ شروع کرے ایک رسمی کاروبار۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیسے کرنا ہے، لیکن انہوں نے کچھ تحقیق کی اور تمام کاغذی کارروائی مکمل کر لی۔ انہوں نے چند سوشل میڈیا اکاؤنٹس کھولے اور اپنی بہترین فروخت شروع کر دی۔ جب ان کی دکان نے اپنی 1000 فروخت کی تو سوزین نے فیصلہ کیا، یقین نہیں آتا کہ ہم نے اچھا کیا اپنے، لیکن میں نے ٹونی مارول کے 1000 صارفین کی مدد کی۔ جب سے ہم نے باضابطہ طور پر بزنس اپ کا معجزہ مقدمہ کرتا ہے، ان کا کاروبار اس طرح بڑھتا گیا جیسے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ انہیں نئی جگہوں پر ملازمین کی خدمات حاصل کرنا پڑیں اور آخر کار ایک اچھے اپارٹمنٹ میں چلے گئے۔ ان کی بالآخر شادی ہو گئی اور جلد ہی ان کے کاروبار کی مالیت $1.8 ملین تھی، اور صرف وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوا کہ وہ شریک مالک تھے اور اپنے ملازمین کا بہت خیال رکھا۔ لوگ پیار اور گھر کا ذائقہ چکھ سکتے ہیں۔